क्योंकि योर माइंड इज़ लाइक ए किंगडम, योर बॉडी इज़ लाइक ए गार्डन। इस किंगडम में तो आपको बिल्कुल अच्छे विचारों का वो साम्राज्य रखना चाहिए। आपकी बॉडी एक गार्डन की तरह है। उस गार्डन में तो अच्छे अच्छे जैसे जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही फल आएंगे विचारों के रूप में। ज़्यादातर विचार दिशाहीन है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आज के युग में जो सबसे बड़ा रोग है वो है चिंता, भय, शोक। ये इसके विचार, भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। कहते हैं कि भय, चिंता और शोक के विचार, किसी ने कहा है, वो एक तरह से हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने शरीर में पॉइजन पंप करना है। क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो बनते हैं, जो रस वगैरह बनते हैं, वो हमारे विचारों पे उनका हमारे विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और हमारे निगेटिव विचार, आप बताइए कि आपकी जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब क्या है? ये एक विचार ही तो है, एक विचार का ही तो परिणाम है। भय, चिंता, आशंका, इनका ही तो परिणाम है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है हमारा क्रोध। एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो गया है आज के युग में। क्रोध कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं बिना बात। ज़्यादातर लोग क्या है कि एंगर जो है कि क्रोध, टेम्परामेंट, अपनी ज़ुबान, अपनी टेम्परामेंट, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है। क्या शिक्षित होना, जो आदमी टेम्परामेंटल है, जिसको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, जो क्रोधी व्यक्ति है, रियल सेंस में शिक्षित होना क्या उसे कहा जाता है? शिक्षित होने का मतलब तो है कि आप सभ्य हों, सोबर हों, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल हो, आपको अपनी टेम्परामेंट पे कंट्रोल हो, आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस पे आपका कंट्रोल हो। क्योंकि क्रोध, जो हमें अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रहता, हम क्रोध में रहते हैं, अनेक रिश्ते बिगड़ते हैं। प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में अनेक रिश्ते बिगड़ जाते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट क्या आता है? इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट ये आता है कि उस वक्त तो हमने टेम्परामेंट में आके, क्रोध में आके हम क्रोध कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आत्मग्लानि होती है, जो पछतावा होता है, कई बार तो जीवन भर पछतावा रह जाता है क्रोध करते हैं तो। एंड इसका सबसे और भी इसका जो बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते। दूसरे लोग हमें मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, हमारे टेम्परामेंट के कारण, हमारे क्रोध के कारण हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो क्रोध भी तो एक विचार ही है, गुस्सा भी तो एक विचार ही है। और ये एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा आपका। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप चिंता और भय इसका विचार हो, जब आपके दिमाग में चिंता, भय, शोक आदि का विचार हो, तो उस समय आप अपने अंदर विश्वास एवं श्रद्धा का विचार लेके आए। हम चिंता किस बात की करते हैं? भविष्य की, जो कुछ हुआ नहीं है उसकी चिंता करने लग जाते हैं। तो उसके बदले में हम क्यों नहीं विश्वास और श्रद्धा रखें कि हमारे जीवन में जो विचार, विश्वास और श्रद्धा के विचार रखें कि हमारे जीवन में आगे जो भी होगा अच्छा होगा। जो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, उसके लिए चिंता, शोक रख के डिप्रेशन में आने, एंगर, टेंशन में आने, स्ट्रेस में आने का क्या मतलब है? और पॉजिटिव विचार रख के कार्य करें। क्योंकि निगेटिव रखेंगे, भय, शोक, चिंता में रहेंगे तो भी आपको ही अपने जीवन को संवारना है। और यदि आप नेगेटिव विचार करके रहेंगे तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी अधिक आएगी। तो ये विचारों को चेंज करना एक दिन में आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारे में इतनी पावर है कि हम इन विचारों को चेंज कर सकें, स्लोली एंड स्लोली। और जैसे जैसे आप देखेंगे, आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते जाएंगे, आपके जीवन में 100% चेंज आता जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, जो भय, शोक, चिंता, क्रोध आदि जो है, जो हमारे पोटेंशियल को ख़त्म करती है। जब हम शांत रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और जब भी आपके दिमाग में क्रोध का विचार आए, आप
इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, जब भी क्रोध का विचार आए तो एक प्रेम की भावना अपने अंदर लाइए, लव की भावना अपने अंदर डेवलप कीजिए। धीरे 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 जैसे जैसे आप डेवलप करते जाएंगे, आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। विचारों को परिवर्तन करना, विचारों को चूज़ करना, विचारों को ट्रांसफॉर्म करना हमारा बहुत बड़ी ताकत है, ये ह्यूमन बीइंग्स की, ईश्वर की द्वारा दी हुई, और ये विल पावर के द्वारा ही संभव है।